हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर आरंभ, राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 BC से 600 AD तक का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। बच्चों, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम कहते हैं BC और AD को कहते हैं एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रश्न हमारा है, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, दूसरा ब्राह्मणी लिपि, तीसरा A और B दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, अभिलेख शब्द का अर्थ होता है ताम्रपत्र या पत्थरों पर खुदा हुआ लेख, उसे हम कहते हैं अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वह खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं और ब्राह्मणी लिपि में भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसको सफलता मिली? पहला ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा RC मजुमदार, तीसरा सर जॉन मार्शल और चौथा कनिंघम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में कब सफलता मिली? पहला ऑप्शन 1838, दूसरा 1836, तीसरा 1835 और चौथा है 1840। तो बच्चों, अशोक के अभिलेख जो हैं वह पढ़ने में 1838 में सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा है 17। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन नंबर A है मगध, B है कौशल, C अवंती और D है वाराणसी। कमेंट करके बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, सेकेंड श्रावस्ती, थर्ड है राजगृह और फोर्थ है वैशाली। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकेंड महापद्मनंद, थर्ड है घनानंद और फोर्थ है बिंबिसार। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर A है वाराणसी, B है वैशाली, C चंपा एंड D है श्रावस्ती। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौशल जनपद की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन वैशाली, सेकेंड श्रावस्ती, थर्ड चंपा एंड फोर्थ है उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली किस जनपद की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन वज्जी, सेकेंड मगध, थर्ड अवंती एंड फोर्थ है कौशल। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, वैशाली जो है वह वज्जी जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु जनपद की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंद्रप्रस्थ, सेकेंड मथुरा, थर्ड तक्षशिला एंड फोर्थ है उज्जैन। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, इंद्रप्रस्थ जो है वह कुरु जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधार जनपद की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन मथुरा, सेकेंड इंद्रप्रस्थ, थर्ड तक्षशिला एंड फोर्थ है उज्जैन। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग जनपद की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन है चंपा, सेकेंड पाटलिपुत्र, थर्ड वैशाली एंड फोर्थ है इंद्रप्रस्थ। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, चंपा। चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? फर्स्ट ऑप्शन है 328 ईसा पूर्व, सेकेंड 326 ईसा पूर्व, थर्ड 327 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 300 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर B, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा गुप्त वंश और चौथा है शक वंश। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A, सिकंदर के समय नंद वंश का शासन था भारत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड अशोक, थर्ड महापद्म नंद एंड फोर्थ है समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? फर्स्ट ऑप्शन सिकंदर, सेकेंड ऑप्शन सेल्यूकस निकेटर, थर्ड ऑप्शन डेरियस एंड फोर्थ ऑप्शन कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के शासनकाल में भारत आया? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड ऑप्शन अशोक, थर्ड ऑप्शन बिंबिसार एंड फोर्थ ऑप्शन अजातशत्रु। तो बच्चों इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे क्योंकि अभी अभी आपको बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था? फर्स्ट ऑप्शन इंडिका, सेकेंड अर्थशास्त्र, थर्ड हर्षचरित एंड फोर्थ है मुद्राक्षर। तो बच्चों मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन कौटिल्य, सेकेंड विशाखदत्त, थर्ड मेगास्थनीज एंड फोर्थ है शूद्रक। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्राक्षर की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन कौटिल्य, सेकेंड विशाखदत्त, थर्ड रुद्रक एंड फोर्थ है वानभट्ट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा विशाखदत्त, उनकी रचना है मुद्राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा? फर्स्ट ऑप्शन 321 ईसा पूर्व, सेकेंड 323 ईसा पूर्व, थर्ड 325 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 319 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 321 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकेंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड बिंबिसार एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन 271 ईसा पूर्व, सेकेंड है 261 ईसा पूर्व, थर्ड है 273 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 265 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। बच्चों आप हमें कमेंट करके बताएं कि कलिंग का युद्ध जो है वह किसके किसके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन पाटलिपुत्र, सेकेंड वाराणसी, थर्ड उज्जैन एंड फोर्थ है तक्षशिला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया? फर्स्ट ऑप्शन अमात्य, सेकेंड सूत्राध्यक्ष, थर्ड सेनापति एंड फोर्थ धम्म महामात्र। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के किस स्तंभ से लिया गया? फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकेंड सारनाथ, थर्ड टोपड़ा एंड फोर्थ जूनागढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? फर्स्ट ऑप्शन मोहर, सेकेंड रुपया, थर्ड पन एंड फोर्थ निशक। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब आरंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 100 ईसा पूर्व, सेकेंड 78 ईसा पूर्व, थर्ड 58 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 68 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन कनिष्क, सेकेंड डेरियस, थर्ड सेल्यूकस एंड फोर्थ रुद्रदमन। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क की राजधानी थी? फर्स्ट ऑप्शन पुरुषपुर, सेकेंड कश्मीर, थर्ड तक्षशिला एंड फोर्थ इंद्रप्रस्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क ने चौथे महासभा का आयोजन कहाँ किया? फर्स्ट ऑप्शन पाटलिपुत्र, सेकेंड मथुरा, थर्ड सारनाथ एंड फोर्थ कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ? फर्स्ट ऑप्शन गांधार कला, सेकेंड मथुरा कला, थर्ड अमरावती कला एंड फोर्थ जौनपुर कला। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की? फर्स्ट ऑप्शन देवपुत्र, सेकेंड साकड़ी, थर्ड गजपति एंड फोर्थ राजा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए देवपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध धर्म, सेकेंड जैन धर्म, थर्ड हिंदू धर्म और
फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन श्रीनगर, सेकेंड ललिता पाटन, थर्ड ए बी दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने श्रीनगर और ललिता पाटन दोनों नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन कश्मीर, सेकेंड कनिष्कपुर, थर्ड रामपुर एंड फोर्थ श्रीनगर। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? फर्स्ट ऑप्शन तमिल, सेकेंड तेलुगु, थर्ड मलयालम एंड फोर्थ कन्नड़। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम शब्द का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन समिति, सेकेंड सभा, थर्ड संस्था एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सभा। संगम शब्द का अर्थ है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन मदुरई, सेकेंड चेन्नई, थर्ड मथुरा एंड फोर्थ काशी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन चोल, सेकेंड चेद, थर्ड पांडे एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में चोल भी था, पांडे भी था और चेद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धान रोपण की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 600 से 500 ईस्वी पूर्व, सेकेंड 400 ईस्वी पूर्व, थर्ड है 1000 ईस्वी पूर्व और फोर्थ है 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भारत में धान रोपण की शुरुआत जो है वह 600 से 500 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन श्रीगुप्त, सेकेंड चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड ऑप्शन समुद्रगुप्त और फोर्थ है रुद्रदमन। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड समुद्रगुप्त, थर्ड स्कंदगुप्त एंड फोर्थ है कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? फर्स्ट ऑप्शन अग्रहार, सेकेंड अनुदान, थर्ड भूमिदान एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त और रामगुप्त एंड फोर्थ स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का राज कभी था? फर्स्ट ऑप्शन हरिसेन, सेकेंड वानभट्ट, थर्ड शूद्रक एंड फोर्थ कालिदास। बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन हरिसेन, सेकेंड वानभट्ट, थर्ड शूद्रक एंड फोर्थ कालिदास। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन समुद्रगुप्त, सेकेंड स्कंदगुप्त, थर्ड कुमारगुप्त एंड फोर्थ चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन स्कंदगुप्त, सेकेंड समुद्रगुप्त, थर्ड चंद्रगुप्त एंड फोर्थ रामगुप्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन बी ए स्मिथ, सेकेंड आर सी मजूमदार, थर्ड है सर जॉन मार्शल एंड फोर्थ है कनिंघम। करेक्ट आंसर होगा बच्चों नंबर ए, बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन कालिदास, सेकेंड वानभट्ट, थर्ड शूद्रक एंड फोर्थ वात्स्यायन। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित के लेखक हैं वानभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह थी? फर्स्ट ऑप्शन भैरूकश, सेकेंड शिशुपालगढ़, थर्ड जूनागढ़ एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भैरूकक्ष। बच्चों यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी थी?
फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकेंड लाहौर, थर्ड कन्नौज एंड फोर्थ है मथुरा। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन विशाख दत्त, सेकेंड वात्स्यायन, थर्ड पतंजलि एंड फोर्थ शूद्रक। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन विशाख दत्त, सेकेंड वात्स्यायन, थर्ड पतंजलि एंड फोर्थ हरिसी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन विशाख दत्त, सेकेंड वात्स्यायन, थर्ड पतंजलि एंड फोर्थ कौटिल्य। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन कलहन, सेकेंड अश्वघोष, थर्ड शूद्रक एंड फोर्थ मेगास्थनीज। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कलहन की रचना है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में बड़े जमींदारों को कहा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन बिल्लार, सेकेंड ऑप्शन अलवार, थर्ड ऑप्शन नैनार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? फर्स्ट ऑप्शन आर्यभट्ट, सेकेंड कालिदास, थर्ड चरक एंड फोर्थ समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? फर्स्ट ऑप्शन यूनान, सेकेंड यूरोप, थर्ड ईरान एंड फोर्थ फारस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज जो था यूनान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानापिय और पियदस्ती की उपाधियां किस शासक ने धारण की? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकेंड चंद्रगुप्त, थर्ड बिंदुसार एंड फोर्थ अजात शत्रु। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सिक्कों का, सेकेंड अभिलेखों का, थर्ड लिपि का एंड फोर्थ इमारतों का। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा शास्त्र। कहने का अर्थ ही यहाँ पर मुद्रा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का संबंध किस जनपद से था? फर्स्ट ऑप्शन है बज्जी, सेकेंड मगध, थर्ड काशी एंड फोर्थ अंग। कमेंट में बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पाली, सेकेंड प्राकृत, थर्ड हिंदी एंड फोर्थ संस्कृत। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पाली में लिखी गई हैं जातक कथाएं और इसमें वर्णन किया गया है भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? फर्स्ट ऑप्शन सैनिक कमजोरी, सेकेंड हूनों के आक्रमण, थर्ड कमजोर उत्तराधिकारी एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण ये सभी थे, सैनिक कमजोरी, कमजोर उत्तराधिकारी और हूनों के आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की राजभाषा थी? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत, सेकेंड हिंदी और तमिल एंड फोर्थ पाली। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त साम्राज्य की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है चरक, सेकेंड पतंजलि, थर्ड वात्स्यायन एंड फोर्थ शूद्रक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक जो था वह चरक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा में व्यापारियों को कहा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन मस्तुवन, सेकेंड नैनार, थर्ड अलवार और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 185 ईस्वी पूर्व, सेकेंड ऑप्शन है 188 ईस्वी पूर्व, थर्ड है 181 ईस्वी पूर्व एंड फोर्थ है 183 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 185 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? फर्स्ट ऑप्शन है 712 ईस्वी, सेकेंड है 715 ईस्वी, थर्ड है 708 ईस्वी एंड फोर्थ है 722 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान अभिलेख किस भाषा में है? पहला है संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा पाली और चौथा गुजराती। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है लोगों के समूह का शासन, सेकेंड है व्यक्ति का शासन, थर्ड राजा का शासन और फोर्थ है महिला का शासन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
लोगों के समूह का शासन कहलाता है ओलिगार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिली? पहला खारबेल, दूसरा रुद्रदमन, थर्ड कनिष्क एंड फोर्थ है रामदेव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल शासक की जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में व्यापारिक संघ किस नाम से जाने जाते थे? पहला है संघ, दूसरा संस्था, तीसरा श्रेणी और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी। अगला प्रश्न है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? पहला 1784, दूसरा 1786, तीसरा 1780 और चौथा 1783। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1784 में। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में है? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा पाली और चौथा प्राकृत। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न, महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे कहाँ से मिले? पहला उत्तर भारत, दूसरा पूर्वी भारत, तीसरा दक्षिण भारत और चौथा पश्चिम भारत। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पहला ऑप्शन पटना, दूसरा गया, तीसरा कानपुर और चौथा लखनऊ। तो बच्चों पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कलिंग को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कलिंग को अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन कौटिल्य, दूसरा चनक, तीसरा राक्षस और चौथा शूद्रक। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णागिरी शब्द का अर्थ है? पहला सोने का पहाड़, दूसरा चांदी का पहाड़, तीसरा लोहे का पहाड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बच्चों सोने का पहाड़। स्वर्ण मतलब होता है सोना और गिरी मतलब पहाड़, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गिरनार, दूसरा गुजरात, तीसरा उज्जैन और चौथा पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गिरनार। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? पहला ऑप्शन रुद्रदमन, दूसरा कनिष्क, तीसरा खारवेल और चौथा हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा पाली और चौथा प्राकृत। तो बच्चों मनुस्मृति ग्रंथ जो है वह लिखा गया था संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? पहला है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, दूसरा है 200 ईस्वी से 300 ईस्वी और तीसरा है 100 ईस्वी से 200 ईस्वी और 300 ईस्वी से 200 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की गई। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? पहला बाणभट्ट, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा हरिसेन, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का राजकवि था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या था? पहला ऑप्शन है 375 से 415 ईस्वी, दूसरा है 305 से 405 ईस्वी, तीसरा है 385 से 485 ईस्वी और चौथा है 370 से 415 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 375 से 415 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश में हुआ? पहला ऑप्शन बाकाटक, दूसरा शक, तीसरा सातवाहन और चौथा कुषाण। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वाकाटक। अगला प्रश्न है, यौधेय गणराज्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यौधेय गणराज्य जो है वह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? पहला ऑप्शन 335 से 375 ईस्वी, दूसरा 345 से 385 ईस्वी,
तीसरा 365 से 375 ईस्वी और चौथा 355 से 395 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 335 से 375 ईस्वी। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? पहला ऑप्शन 606 से 647 ईस्वी, दूसरा 608 से 648 ईस्वी, तीसरा 616 से 657 ईस्वी और चौथा है 626 से 667 ईस्वी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फ़ेन सांग ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? पहला ऑप्शन हर्षवर्धन, दूसरा कनिष्क, तीसरा रुद्रदमन और चौथा है खारवेल। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है भारत के आरंभिक सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के, दूसरा सोने के सिक्के, तीसरा चांदी के सिक्के और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के के नाम से। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? पहला समुद्रगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा बिंदुसार और चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा पारसी धर्म। तो बच्चों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला अभिलेख शास्त्र, दूसरा मुद्रा शास्त्र, तीसरा लिपि शास्त्र और चौथा वास्तुशास्त्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिलेख शास्त्र। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक किस देश का निवासी था? पहला अरब, दूसरा इटली, तीसरा यूनान और चौथा ईरान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनान का लेखक था। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? पहला पाली भाषा, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत और चौथा हिंदी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में मिले हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमोत्तर भारत यानी अफगानिस्तान में मिले सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? पहला अरमाइक, दूसरा यूनानी, तीसरा एबी दोनों और चौथा संस्कृत भाषा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं सम्राट अशोक के वह अरमाइक भाषा में भी है और यूनानी में भी हैं। अगला प्रश्न है कौन से अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन गुर्जर अभिलेख, दूसरा मास्की, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों सम्राट अशोक का नाम जो है वह गुर्जर अभिलेख में भी मिलता है और मास्की अभिलेख में भी मिलता है। तो ये था आपका सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।